साथ आशुतोष भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या स्थिति है वहां की? देखिए, बिल्कुल पहले हम आपको रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसकी तस्वीरें हम दिखा दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम है, इसके अलावा जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लगातार रेस्क्यू की कार्रवाई जो है वो चल रही है। और वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बोगी है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया है। और यहाँ पर जितने भी रेलवे के पदाधिकारी हैं, पुलिस के पदाधिकारी हैं, यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो भी अगर फंसे लोग हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए और यही कोशिश चल रही है। और आपको तस्वीरों में हम दिखाते हैं कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और एनडीआरएफ की टीम अपने तरीके से पूरे मामले को देख रही है और जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर संभावना अगर दिख रही है कि हाँ यहाँ पर कोई अगर शख्स फंसा हुआ है तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि इस ट्रैक पर बहुत बड़ी तादाद में ट्रेनें भी आनी जानी थी, तो सबसे पहले तो उन ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है ताकि जो लोग अगर दूसरे जगह से चल रहे हैं तो उन्हें कहीं रास्ते में कोई परेशानी ना हो। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर ट्रेन डिरेल हो गई थी, जहां पर बोगियां जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो वो दिखा रहे हैं। और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है घटनास्थल पर और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग अगर फंसे हुए हैं तो उनको यहां से बाहर निकाला जा सके। आप तस्वीरों में देखिए, ये बोगियां हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। हमारे साथ चंदन है जो लगातार तस्वीरों को भेज रहे थे, दिखा रहे थे। चंदन, क्या स्थिति, क्या कितनी बॉडियां यहाँ पर बताई जा रही हैं निकली हैं? बिल्कुल, देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले कशिश पर हम लोगों ने खबर को ब्रेक किया था और जब हम आए थे तो एक अलग ही भयावह मंजर था। लोग दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। खुद हमने 10 से 15 लोगों को अपने हाथों से उठा करके और उनको निजी गाड़ियां समेत जो एम्बुलेंस है उसमें अस्पताल भिजवाया। पहले हमने पीड़ित मानवता की सेवा की, उसके बाद हमने खबरों को प्राथमिकता दी। उस समय काफी अफरा तफरी का माहौल था, कोई प्रशासन की टीम मौजूद नहीं थी, कोई रेलवे के अधिकारी मौजूद नहीं थे और हम लोगों ने पीड़ित मानवता को प्राथमिकता देते हुए कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया। अब तक 4 लोगों के मरने की पुष्टि की है। डीआईजी साहब से भी हमारी बातचीत हुई है, वहीं बक्सर के डीएम ने 4 लोगों के मरने की पुष्टि की, लेकिन जो घायलों की स्थिति है वो ज्यादा है। तकरीबन 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एसी बोगी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई। एक तरह से कहे तो पूरी 24-25 बोगियां जो है रेल की पूरी डिरेल हो गई है और घटना की जो वजह है वो सामने नहीं आई है। अभी तक जांच चल रही है, लेकिन एक तरह से कहे तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो था काफी देर बाद शुरू हुआ प्रशासन के द्वारा। ये बोगी जो थी वो एसी बोगी थी या फिर जनरल बोगियां भी थी उसमें? नहीं, लगातार कई बोगियां थी। पहले इंजन के 4 बोगी, जनरल 2 थे और उसके बाद 2 स्लीपर क्लास की बोगी निकल गई थी आगे। उसके बाद B4 का जो बोगी था एसी का, उसके बाद ये ट्रेन डिरेल होना शुरू हुई है और लगातार एक तरह से कहे तो प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए देखिए, बगल से जो प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पर कर्व करके गाड़ी को सीधे जाना था, लेकिन वो दूसरे प्लेटफॉर्म से सटे हुए पूरा प्लेटफॉर्म को क्षतिग्रस्त करते हुए गाड़ी निकल गई। और जब हम पहुंचे थे तकरीबन घटना के 30 मिनट के अंदर हम यहाँ पहुंचे थे तो उस समय स्थिति काफी भयावह थी। लोग चीख चिल्ला रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस तमाम आसपास के ग्रामीणों को जिन्होंने की काफी मदद की, पीड़ित मानवता की सेवा की और उन लोगों ने तमाम लोगों को अस्पताल पहुंचाया। हम लोगों ने खुद मिलकर के 15 से 20 लोगों को अस्पताल भिजवाने का काम किया है। तो जो स्थिति है, अभी रेलवे के पदाधिकारी तमाम लोग लगे हुए हैं। ये बड़ी घटना है, लेकिन आशुतोष जी सबसे जो बड़ी बात है हम बताना चाहेंगे कि बाबा परमेश्वर नाथ की ऐतिहासिक नगरी है और उनके प्रभाव से कहीं ना कहीं लोग बता रहे थे कि उनके प्रभाव से काफी कम कैजुअल्टी हुई है। मात्र 4 एक चीज मुझे बताइएगा, स्पीड क्या रही होगी, कोई पता चल पा रहा है? क्योंकि स्टेशन नजदीक ही था, तो स्पीड ज्यादा थी या फिर स्पीड कम रही? बिल्कुल स्पीड तकरीबन, गाड़ी का हमारी ड्राइवर से बातचीत हुई थी, वही थोड़ा इंजर्ड थे, तो उन्हें बताया गाड़ी तकरीबन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी और चूंकि थ्रू सिग्नल था, यहाँ गाड़ी का स्टॉप नहीं है। बक्सर से खुलने के बाद सीधे गाड़ी आज 2 घंटा डिलेड चल रही थी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, तो उसको आरा जाना था, तो ये गाड़ी सीधे थ्रू सिग्नल निकल रही थी। अचानक इंजन में ये जर्क होने लगा और ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। तब तक कई बोगियां डिलेड हो चुकी थी और घटना होते ही पूरी चीख पुकार मच गई। तो गाड़ी की स्पीड पर ध्यान दीजिएगा। लगभग ये बताया जा रहा है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी जा रही थी और हम बोगियों की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये हमारे सामने 3 बोगियां हैं और इस तरह की, चूंकि आगे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, रात का समय है और रात के समय में रेस्क्यू ऑपरेशन
बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होता है और यही वजह है कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को भी पुलिस के साथ लगाया गया है। जो रेलवे के पदाधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। इवन यहाँ तक कि जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया है, बातचीत की है यहाँ के डीएम से और उन्हें जानकारी दी गई है कि किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और क्या क्या परिस्थितियां हुई हैं। वाकई बहुत ही भयावह तस्वीर यहाँ पर दिख रही है और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इस ट्रेन में सवार थे, महिलाओं के चप्पल हैं और उन्हें किसी भी तरह से यहाँ से निकाला गया है और ऐसी दुर्घटना की उम्मीद वाकई नहीं की जा सकती है, लेकिन फिलहाल ये दुर्घटना हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादा कैजुअलिटीज की बात नहीं बताई जा रही है। आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये कपड़े आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसी लेडी के कपड़े हैं, यहाँ पर वो पूरी तरीके से यहाँ पर बिखरे पड़े हैं और किसी तरह से जान बचाने के लिए लोगों को बाहर निकाला गया है। लोग कपड़े, अपने जूते छोड़कर बाहर निकले हैं। स्वाभाविक तौर पर जान बचाना पहली प्राथमिकता थी और जो जानकारी मिल रही है वो स्थानीय लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए किसी बच्ची का लंच बॉक्स है और ये लंच बॉक्स यहीं छूट गया है, खाली है लंच बॉक्स और जैसा आपको हमने दिखाया कि यहाँ जूते चप्पल भी थे, लंच बॉक्स पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बिखरी पड़ी नजर आएंगी। क्योंकि रात का वक्त है, ज्यादा कुछ तस्वीरों में नहीं दिख रहा है और जो दिख रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा और इस बात के अंदाजा मात्र से ही रूह कांप जाता है। लंच बॉक्स की तस्वीरें आपने आशुतोष जी हमको दिखाई, आप समझिए कि उसने बच्ची ने खाना खाया होगा और सोए होंगे और जब आग खुली तो एक्सीडेंट के रूप में अगर बच्ची बच गई होंगी तो फिर ये पूरे का पूरे दृश्य देख करके उसके ऊपर क्या बीतता होगा, क्योंकि तस्वीरें हृदय को तकलीफ देने वाली है, बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं। लगातार हम एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ आशुतोष भी बने हुए हैं, चंदन भी बने हुए हैं। आशुतोष, लोग पहुंचे हैं, डीएम बक्सर साहब। अच्छा, हमारे साथ डीएम है जो स्पॉट पर मौजूद हैं। सर, क्या स्थिति दिख रही है सर? कितने लोग आप लोगों ने निकाला है यहाँ से और रेस्क्यू किया है? नहीं, लगभग 80 लोगों के आसपास हम लोगों ने रेस्क्यू कर दिया है। पीएचसी रघुनाथपुर जो यहाँ से पास में ही है, उसमें प्राथमिक उपचार के बाद लगभग सब लोग अब डिस्चार्ज भी हैं। उसमें से 23 लोगों को हम लोगों ने एम्स पटना रेफर किया है। 4 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हुई है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगभग खत्म है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। कितने ज्यादा गंभीर होंगे, 23 या 24? नहीं, 23 जो ऐसा प्रतीत हुए प्रथम दृष्टिया जिनका उपचार पीएचसी में नहीं किया जा सकता था, उनको हम लोगों ने एम्स रेफर कर दिया। रफ्तार का पता चल पाया है या घटना के कारण? उस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। 4 लोगों की? जी, 4 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है। अच्छा, इसमें बच्चे भी हैं क्या 4 में? जी, एक बच्ची है और एक महिला है और 2 पुरुष हैं। एक बच्ची, 2 महिला। कब तक सर ये चलता रहेगा आप लोगों का रेस्क्यू? रेलवे के अधिकारी बता पाएंगे। हमारी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। और जो यात्री थे सर, उनको कैसे भेजा गया है? उनको रेलवे के अधिकारियों के द्वारा एक ट्रेन भी लगाया गया, जिला प्रशासन के द्वारा बसें भी उपलब्ध कराई गई हैं, बसें भी वहाँ पर खड़ी हैं। उसमें से भी जिसको भी पटना जाना हो हम लोग यहाँ से भेजने के लिए। तो आपने सुना कि डीएम थे और वो बता रहे थे कि 4 लोगों की मौत हुई है इस घटना में, जिसमें एक बच्ची भी है, एक महिला भी है और 2 पुरुष भी हैं। स्वाभाविक तौर पर ऐसी परिस्थितियां जब होती हैं, रात के वक्त परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं और हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जितने भी पदाधिकारी हैं कैंप कर रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुद बात किया अधिकारियों से और दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी अगर किन्हीं को कोई समस्या आ रही है तो तत्काल उन समस्या का समाधान किया जाए। जो घायल हैं, पीड़ित हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। 23 लोगों की जानकारी मिल रही है कि 23 लोगों को पटना भेजा गया है उचित इलाज के लिए। जो जिन्हें लग रहा था कि जो गंभीर रूप से घायल हैं तो उन्हें तत्काल इलाज के लिए पटना भेजा गया है। और इसके अलावा जो जाना चाहते हैं अपने गंतव्य स्थल तक, जिला प्रशासन की तरफ से बस की भी व्यवस्था की गई है और आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम लगातार कंटिन्यू। चंदन, ये जानना चाहेंगे कि लगभग कितने घंटे तक मतलब अफरा तफरी का माहौल था और लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे थे?
देखिए, घटना जब हुई उसके तुरंत बाद चूंकि हमारे घर के करीब के सहयात्री थे, उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और हम आरा से तुरंत रवाना हो गए। खाना खाने का वक्त था, उसमें ट्रेन में भी पूरा खाना बिखरा हुआ है, आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं। तो उस समय चूंकि सोने का समय हो गया था, खाना लोग खा रहे थे, अचानक किसी को पता नहीं चला और एक तरह से कहें तो ट्रेन अचानक लड़खड़ाने लगी और बोगियाँ इधर उधर होने लगी। लोग कुछ समझ पाते तब तक अफरा तफरी मच गई। 30 मिनट के अंदर जो आसपास के रघुनाथपुर और आसपास के गाँव के लोग हैं वो तुरंत आवाज़, पूरा जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। उसके बाद हम लोग भी पहुंचे थे। उस समय अजीब भयावह थे, बच्चे अलग बिलख रहे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, कहना नहीं है। मतलब उस समय की जो स्थिति थी वो काफी हृदय विदारक थी आशुतोष जी। तो हम लोगों ने कई लोगों को वहां अस्पताल पहुंचाया, किसी को आरा भिजवाया, किसी को रघुनाथपुर अस्पताल भिजवाया, किसी को बक्सर। तो उस समय जो स्थिति थी काफी भयावह थी। उसके बाद तुरंत हमने यात्रियों से क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई? यात्री क्या बता रहे? बिल्कुल, यात्री तो बता रहे थे कि हम लोग खाना खा रहे थे, गाड़ी पूरा स्पीड में चल रही थी, कोई सोने के इंतजार में था और तभी अचानक ट्रेन में कंपन होने लगा और लोग कुछ समझ पाते तब तक बोगियां एक दूसरे पर लड़खड़ा करके एक दो बोगियां चढ़ गई और लोग समझ पाते तब तक कई बोगियां पटरी से उतर करके पलट गई थी। देखिए आप खेत में, इसके पीछे जो बोगी है वो खेत में चली गई है। तो जो एसी बोगी है वो ज्यादा एक तरह से कहे तो उसको भारी नुकसान पहुंचा है। उसमें ही जो एसी बोगी है, 4 लोग की जो मरने की बात बताई जा रही है। एसी बोगी में चूंकि उनकी दबने से मौत हो गई, लोग इधर उधर भागने लगे जो स्थानीय लोग थे। चूंकि शीशा टूट नहीं रहा था, अचानक जो घटना घटी है लोग समझ नहीं पाए और उसके कारण 4 लोग की जो बाकी जो कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। एक तरह से कहें तो कई लोगों को गंभीर चोटें आई है, उनको पटना भेजा गया है। हालांकि काफी देर बाद प्रशासन का जो है रेस्क्यू यहाँ शुरू हुआ, लेकिन तब तक ग्रामीण लोगों ने काफी यहाँ मेहनत किया और पीड़ित मानवता की असली सेवा की है। और हम लोगों ने जिस तरह से प्रयास किया वो एक अलग तरह से हम लोगों ने खबर को छोड़ करके और पहले मानवता की सेवा की है कशिश न्यूज के माध्यम से और हम लोगों ने कई लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया। चंदन, बहुत बढ़िया काम किया है आपने और हम और चाहेंगे कि अलग अलग ढंग से अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएं और जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो उसकी जानकारी हम दे रहे हैं आपको। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर लगातार जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। इसके अलावा पुलिस के पदाधिकारी लगे हुए हैं और चूंकि जिला प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि उनका रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, यानी जितने लोगों को बचाया जाना चाहिए था सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। 4 कैजुअलिटीज बताई जा रही है। साथ ही साथ ये भी अभी देखिए, अभी एक सूचना मिली कि एसडीआरएफ की टीम ने फाइनली फिर भेजा है अपने लोगों को कि फाइनली आप चेक कर लें कहीं कोई ऐसा शख्स ना हो जो छूट गया हो, बच गया हो। और ये तस्वीर, ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ट्रेन डिरेल हुई थी और कितने बड़ी तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार छानबीन की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर कोई लोग दिखते हैं। सर, आप लोगों ने देखा, सर क्या लगता है कितने लोगों को अभी कुछ बचा है या फिर सब काम हो गया? सर नहीं, अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है। तो सारे लोगों को सर जो घायल थे उनको भेज दिया गया पटना? हाँ, पटना नहीं, हॉस्पिटल्स भेजे गए हैं जी। डिफरेंट हॉस्पिटल्स भेजे गए हैं। ये 4 लोगों की कैजुअलिटी की बात आ रही है सर? हाँ, 4 ही की कैजुअलिटी की बात आ रही है। तो आपने देखा कि बड़ा असमंजस है आशुतोष, वहां से 4 लोगों की डेथ की खबर सामने आ रही है और कई जगह से ये भी पुष्टि की गई है कि 5 लोगों की डेथ हुई है। बहुत डाला डैमेज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी भी फोन किए तो हम लोग आए हैं तेजस्वी जी देखने के लिए, लेकिन देख रहे हैं कि बहुत घटना बहुत बरियार है, दुखित घटना है। इसलिए मैंने अब देखते हैं कि लाश कहाँ जाते हैं हॉस्पिटल में। यह कहा गया कि सारे लोगों को निकाल लिया गया है जो घायल थे। हम अभी पूछे प्रशासन से, बोला लोग कि अभी नहीं बता सकते। हम पूछे कितना लोग मरा है तो बोले कि अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं जाकर के हॉस्पिटल में। बहुत बढ़िया घटना हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हमको फ़ोन किए, तेजस्वी जी फ़ोन किए कि सब कार्यकर्ता हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष महागठबंधन के लोग जाइए, तो हम लोग आए हैं देखने। पूर्व विधायक अरुण यादव थे और ये पहुंचे हैं यहाँ पर। अगर कोई पीड़ित मिल सकता है, अगर मदद करने की बात हो तो वहाँ मदद किया जा सकता है और स्थानीय स्तर पर भी लोगों ने काफ़ी मदद की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए देखिए जो घटना है वो काफी विभत्स घटना है। और हालांकि हर एक दुर्घटना के बाद ये संकल्प लिया जाता है कि इसके बाद कोई घटना न होगी।
अभी तक सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि आखिर घटना की वजह क्या रही। चूंकि अगर स्पीड की बात करें तो फिलहाल ये भी जांच का विषय है कि आखिर स्पीड कितना था, लेकिन इतना जरूर तय था कि स्पीड कम नहीं थी ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी। और यहां पर हम कोशिश करेंगे कि अंदर जा करके अंदर में आपको सुनील आप आ जाइए, और ये हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ पर यहाँ पर जो यात्री थे वो यात्री होंगे यहाँ पर, और चूंकि ट्रेन डिरेल हो गई थी तो किसी तरह से यहाँ पर जान बचाया गया और यात्रियों ने भागकर अपना जान बचाया। चूंकि इस बोगी की कंडीशन थोड़ी ठीक थी, यही वजह है कि यहाँ के यात्रियों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। हम आपको बाहर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि आप दूसरे तरफ आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, यहाँ पर किस तरह से ट्रेन की बोगी जो है वो पूरी तरीके से पलट चुकी है। मैंने पहले भी कहा कि बड़ा सवाल यही है कि आखिर ट्रेन की स्पीड क्या थी, और चूंकि ट्रेन जो बताया जा रहा है कि इस जगह पर ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं था, तो यानी ट्रेन की स्पीड एक अनुमानित मानी जा रही है कि 100 से ऊपर होगी, और यही वजह रही कि इतनी बड़ी घटना हो गई। और स्वाभाविक तौर पर जब ट्रेन की रफ्तार होती है तब बहुत ही मुश्किल होता है। और ये दूसरी बोगी जो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है, आपको हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें। ये बोगी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है, और चूंकि ये बोगी जो है जिस पर हम लोग हैं ये थोड़ी कंडीशन में है, इसलिए हम लोग यहाँ पर चढ़ पाए हैं। अंदर की परिस्थितियां दिखाने की आपको कोशिश हम लोग कर रहे थे, और हम कोशिश करेंगे। एक शख्स भी है जो हादसे का गवाह है, हम उससे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं, यहाँ पर विजुअल दिखाएं, बाहर के तस्वीरों को दिखाएं, और क्या मंजर था और किस तरह से ट्रेन पलटी हुई है। ट्रेन के डिब्बे जो हैं, बोगी हैं, पूरी तरीके से पलटे हुए हैं। हालांकि जो कैजुअलिटीज बताई गई है वो 4 लोगों की कैजुअलिटी बताई गई है। ये एक कह सकते हैं कि राहत की बात है, क्योंकि जिस तरह का हादसा हुआ था उसमें सिर्फ 4 लोगों की कैजुअलिटी नहीं होती, क्योंकि ये संख्या जो है वो बढ़ सकती थी, और यही एक अच्छी खबर निकल के आई। हालांकि घायलों की संख्या जो है वो 100 से ज्यादा बताई जा रही है। इवन डीएम से जो हमारी बातचीत हुई उनका साफ तौर पर कहना था कि 23 से 24 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है। और आप इसी ट्रेन में थे? ट्रेन में नहीं थे सर, मेरे पड़ोस में घर है। अच्छा, क्या हुआ था? जब ये हादसा हुआ था लगभग 9:30 बज रहे थे। अच्छा। और हम लोग अपने फैमिली के साथ खाना खा रहे थे और ऐसा लगा कि कोई बम फटा हो। अच्छा। और हम लोग सभी लोग अपने अपने खाना छोड़ करके घर से बाहर आए तो ये हम लोग मंजर देखें कि इतने सारे सब ट्रेन के बोगी हैं जो एकदम बिखरा हुआ है। और जो लोग निकल सके थे वो लोग निकले, और जो लोग नहीं निकल पा रहे थे हम लोगों से जितना हो सका वो लोगों को मदद किया। क्या मदद की? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पड़ेगा आलिम। आलिम जी, क्या क्या मदद किया? कितने लोगों को आप लोगों ने निकाला? लगभग बहुत सारे लोगों को, अब कितना क्या कहा जाए, बहुत सारे लोग थे। ये कम से कम 3 बोगी जो था ना पूरी तरह से एकदम ध्वस्त हो चुका है। हाँ, और उसी में से जितने भी लोग हम लोग की आंखों के सामने 4 लोग इंतकाल कर चुके हैं। आप लोगों के सामने? हाँ। अच्छा। डेथ स्पॉट। बच्चे भी थे? हाँ, एक 8 साल का बच्ची थी। 8 साल के बच्चे। ट्रेन के स्पीड के बारे में कुछ पता चला? कितना स्पीड? लगभग 100 के आसपास स्पीड। लगभग 100 की स्पीड। अच्छा, ये पूरा बोगी भरा हुआ था? हाँ, पूरा ये बोगी भरा हुआ था। इसमें से तो लगभग सभी लोग सेफ थे। हाँ, जो पलटी हुई है ना उधर, उसमें से लगभग बहुत सारे लोग डेथ थे एकदम। हाँ, अब बाकी जो सीरियस है जिसको एम्स में भेज दिया गया है, आरा भेज दिया गया है, बक्सर भेज दिया गया है, तो उन लोगों के बारे में हम नहीं बता सकते हैं।
अच्छा ये बताइएगा कि दुर्घटना कैसे, जब आप लोग यहाँ पर पहुंचे तो क्या परिस्थितियां दिख रही सब थी? एकदम बिखरा पड़ा था। एकदम दहशतगर्दी था, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो निकाला कैसे गया, किन लोगों ने निकाला? हम ही लोग 4 लोग थे, 4 दोस्त थे हम लोग, और बाकी जो मेरे माता पिता हैं उन लोगों से जितना हुआ सभी लोग। अब इसी स्थिति में क्या किया जाए। अलीम क्या करते हैं आप? हम फिलहाल अभी तो पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। पढ़ाते भी हैं। चलिए, अलीम थे और इन्होंने यहाँ पर बहादुरी दिखाई और जितने भी परिवार थे उनको राहत पहुंचाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो खाने के सामान थे वो बिखरे पड़े हैं और जो बेड था वो बिखरे पड़े हैं। जान बचाकर लोग यहाँ से निकले हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि इस तरह का हादसा हो जाएगा और स्वाभाविक तौर पर इस तरह की घटना के बाद जो हालात होते हैं, जो मंजर होते हैं, वही मंजर यहाँ पर दिख रहा था। जान बचाकर लोग किसी तरह से भागे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कब तक बचेंगे और यही वजह था कि आनन फानन में लोग निकले हैं। जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बोगी में दिख रही हैं वो अपने आप में सारी कहानी बताने के लिए काफी हैं। और हम आप ये दरवाजा पूरी तरीके से लॉक हो चुका है और हम तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि ऊपर से किस तरह से जो राहत और बचाव का काम है वो चल रहा है। सुनील, एक तस्वीर ये भी दिखाइए कि किस तरह से राहत बचाव का काम चल रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक जगह की तलाशी ली जा रही है ताकि कोई कहीं अगर बचा हो तो उसे रेस्क्यू किया जा सके। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगातार देख रही है क्योंकि आखिरी बार एक कोशिश की जा रही है कि कोई भी अगर बचा हो तो उसको हर हाल में, हर परिस्थिति में यहाँ से निकाला जा सके। क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि उनका रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है, आप देखिए यहाँ पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी शख्स अगर घायल हो तो उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। जिला प्रशासन ने अपने तरफ से ये रेस्क्यू ऑपरेशन को ओवर कर दिया है, लेकिन फिलहाल आखिरी तौर पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी शख्स अगर घायल हो तो उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो ये एक ऐसी बोगी की तस्वीर दिखा रहे थे हम आपको जो डिरेल्ड हुई थी ट्रेन, उसमें से एक बोगी ये भी थी। हालांकि इसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यहाँ से जो लोग यात्री थे वो सुरक्षित निकले और जान बचाकर वो भागे यहाँ से। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये किनका बैग है भैया? यात्रियों का बैग। आप देखिए जो यात्रियों के बैग हैं उनको सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है और देखिए जो स्थानीय लोग हैं वो यात्रियों के बैग को सुरक्षित किसी जगह पर पहुंचा रहे हैं स्टेशन के पास। अगर किन्हीं यात्रियों को फिर से जरूरत हो तो वो अपना सामान यहां से ले जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। बैग समसेवक के द्वारा आरएसएस की टीम यहाँ पर लगी हुई है और आप देख काम में जुटी हुई है कि यहाँ पर जितने भी बैग हैं उनको, जो लोगों के बैग हैं, जो यात्रियों के बैग हैं, उनको सुरक्षित करने की कोशिश चल रही है। और आप तस्वीरों में देखिए स्वाभाविक तौर पर अपने स्तर पर जिस तरह की मदद हो सकती है, जो स्थानीय स्तर पर लोग हैं, किसी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मदद कर रहे हैं। और हम दूसरे तरफ चलेंगे। कैमरा दीजिए, सुनिए। ठीक से। तो ये यात्रियों के बैग हैं, आप देख सकते हैं। इन्हीं यात्रियों के बैग की हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। शीशा फूटा हुआ बढ़िया चप्पल वाला।
मैडम आपका तो सब नंबर नोट किया साहब ना, वहाँ पे मिलेगा आपको टिकट काउंटर जो है, वहीं पे सामान आपको सब मिल जाएगा। आप लोग पैसेंजर है मैडम? हाँ जी। हाँ, कहाँ से आ रही थी मैडम? आप वहाँ जाइए, बुकिंग ऑफिस है ना, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए आपको। मैडम इसी बोगी में थे क्या आप? नहीं, दूसरी बोगी में। तो पैसेंजर की तस्वीर आपने देखी, ये यात्रियों के सामान है और इन यात्रियों के सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो स्वयंसेवी संगठन है वो इस काम में लगे हुए हैं। और आपको एक और तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं, आगे की तस्वीर। ये एक बॉगी की तस्वीर हमने आपको दिखाई जो पूरी तरीके से डिरेल्ड हो चुकी थी, हालांकि उसे नुकसान कम हुआ था। और ये दूसरी बॉगी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर क्या हालात थे और कमोबेश से परिस्थितियां उसी तरह की थी। और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बोगियां डिरेल्ड हो चुकी हैं। राहत बचाव के कार्य में और एक तीसरी बोगी, आप तीसरी बोगी की तस्वीर देखिए, यहां पर तीसरी बोगी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। डिरेल होने के बाद इस बोगी की क्या स्थिति थी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि जितने भी घायल थे उनको निकाल लिया गया है, अब सिर्फ बोगियां बच गई हैं। अब इन बोगियों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहीं कोई अगर घायल हो तो उसको तत्काल राहत के लिए ले जाया जा सके, उसको तत्काल इलाज के लिए ले जाया जा सके। और कमोबेश जो बोगियां बच गई थी, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है ये ऐसी बोगियां हैं जिन्हें कम नुकसान हुआ और यहाँ पर हल्के घायल वाले जो मरीज होंगे, जो यात्री होंगे, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया होगा। और ऐसे यात्रियों की संख्या लगभग 100 के आसपास बताई जा रही है। तो हम सुनील से कहेंगे कि एक बार फिर से दिखा दें, अगर कोई दर्शक देख रहे हैं तो वो जानकारी भी ले सकते हैं। चूंकि रेलवे की तरफ से टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, संपर्क किया जा सकता है, जानकारी ली जा सकती है, जितने भी पैसेंजर्स हैं उनके बारे में डिटेल्स लिया जा सकता है। और ये ऐसी बोगियां हैं जिन्हें नुकसान कम हुआ है। और लेकिन जो ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त बोगी है वो सबसे शुरू की बोगी थी, उसकी भी तस्वीर हमने दिखाई आपको। उसमें से ये माना जा रहा है कि आप देखिए तस्वीरों में जिन बोगियों के सर्च कर लिए जा रहे हैं वहां से जो एसडीआरएफ की टीम है वो निकल रही है कि कहीं कोई अगर फंसा हो तो उसको तत्काल निकाला जा सके। तो ये फाइनल राउंड का चेकअप चल रहा है। फाइनल राउंड में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम चेक कर रही है कि अगर कोई बोगी कहीं कोई घायल हो तो उसको निकाल लिया जाए। तो अब तस्वीरों में देखिए कि एक एक बोगी चेक की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं कोई घायल अंदर न फंसा हुआ हो। और अगर कोई ऐसा शख्स है तो मरीज कोई यात्री है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। तो फिलहाल ये प्रक्रिया चल रही है। और अभी जो लगभग 2:45 रात के हो चुके हैं और 2:45 पर जो स्थितियां हैं वो परिस्थितियां हम आपको दिखा रहे हैं। रात के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन काफी कठिन माना जाता है और रात के वक्त जब घटना हुई तो चूंकि स्थानीय स्तर पर ही लोगों ने काफी राहत और बचाव का कार्य चलाया। जो घायल थे उन घायलों को निकाला गया यहाँ से और हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ जो कैजुअलिटी थी वो कैजुअलिटी जिनके साथ हुई उन लोगों की बॉडी को निकाला गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब उनके परिवार जनों को इसकी जानकारी दी जाएगी। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चूंकि ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, 100 के ऊपर ट्रेन की रफ्तार मानी जा रही है। अब एक बोगी आप देखिए किस तरह से ये ट्रेन की बोगी पूरी तरीके से डिरेल्ड हो गई थी
और ये पीछे दूसरा सिरा जो है ट्रेन की बोगी का वो पूरी तरीके से ऊपर उठ चुका है। पटरियां अपने रास्ते से उखड़ चुकी हैं, निकल चुकी हैं और ये तस्वीरें वाकई ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। और चूंकि घटना बहुत ज्यादा बड़ी थी और जो सूचना लगभग 9:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि इस तरह की घटना हो गई है, तो पहले यकीन करना मुश्किल था। लेकिन आप ये देखिए, ये पटरी का ये पटरी थी जो पूरी तरीके से उखड़ चुकी है यहाँ पर। और जब घटना हुई तब उसके बाद, चूंकि घटना के बाद जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि घटना के बाद ऐसा लगा कि बम फटा हो। उसके बाद प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर पहुंचे और जितने संसाधन थे उनके पास, उसी के मुताबिक यहाँ पर राहत और बचाव कार्य स्थानीय स्तर पर ही चलाना शुरू किया। उसके बाद यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन की टीम पहुंची। तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट किया कि उन्होंने यहाँ के डीएम से बात की है और बात कर विशेष दिशा निर्देश दिए हैं कि आखिर क्या करना है आगे। और जितने भी हॉस्पिटल्स थे पटना के, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया। और जो जानकारी मिली, 23 लोगों को यहाँ से इलाज के लिए पटना भेजा गया है। चूंकि ये माना जा रहा था कि वो गंभीर रूप से घायल थे और उनके इलाज के लिए उचित व्यवस्था की जानी जरूरी थी, इसलिए उन्हें 23 लोगों को भेजा गया पटना के हॉस्पिटल्स। और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 100 ऐसे यात्री थे जो बुरी तरीके से घायल थे। उन्हें इलाज के लिए या तो आरा भेजा गया है या फिर पटना भेजा गया है। तो ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आपको कि ये किस तरह की बोगी डैमेज हुई थी और डैमेज बोगी से ही जितने भी घायल लोग थे उनको हटाया गया, उनको निकाला गया। तो और इसके साथ साथ चूंकि सिर्फ काम यही नहीं था कि सिर्फ लोगों को हटाना था, ट्रेन की बोगी को रास्ते से हटाना भी है। जो ट्रैक है, ट्रैक को क्लियर भी करना है, क्योंकि यहाँ से फिर ट्रेन भी आनी जानी है, ट्रेन के रास्ते को ठीक करना है। और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर काम भी शुरू हो चुका है और जो रेलवे की टीम है वो अपना काम शुरू कर चुकी है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि हो सकता है केंद्रीय रेल मंत्री का भी दौरा यहाँ पर हो। तो यहाँ पर आप देखिए जनरल बोगी है, जनरल बोगी को ये पटरी थी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। और तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार वहां की ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार